तो उसके ऊपर सरसों का तेल लगा के तो धूप में बिठा देते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सरसों का तेल बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगाना, और लगा भी लिया है तो धूप में नहीं बिठाना, बिल्कुल भी उसको धूप में नहीं आपने उसे मालिश करके रखना, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव का ये मतलब है कि अगर सरसों का तेल लगा के आप धूप में चले जाएंगे तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे स्किन के ऊपर कि स्किन में रेडनेस और रैश आ जाएगा, स्किन का बैरियर ब्रेक हो जाएगा। तो सरसों का तेल बिल्कुल भी स्किन के लिए नहीं है। इसमें हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं कि कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल जो है वो जल्द के लिए सबसे अच्छा है। तो जल्द पे सिर्फ नारियल का तेल लगेगा या ऑलिव ऑयल, इसके अलावा कोई ऑयल आप जो ऑर्गेनिक ऑयल्स में से आलमंड ऑयल अच्छा है, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है। आलमंड ऑयल बड़ों के लिए है क्योंकि उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बिल्कुल पैदा हुए बच्चों को जो लगा देते हैं आलमंड वगैरह के ऑयल, ये चीज़ें नहीं ज़रूरत। बच्चों को सिर्फ नारियल का तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल बेस्ट है, उसको लगा के आप धूप में भी बिठा सकते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा, कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी। ज़्यादातर माओं के साथ क्या होता है कि पैम्पर पहना के रखती हैं बच्चों को, गीला होता है, ठीक है, टाइम पे चेंज नहीं करती, और अगर कोई पैम्पर नहीं है और अभी भी कोई गांव ग्राम में कोई ऐसे रूरल एरियाज़ में वहाँ पर अगर कपड़ा बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे भी बच्चों को बहुत जरासीम लगते हैं। अच्छा, जरासीम तो जरासीम, बच्चे बीमार भी उससे बहुत ज़्यादा होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी बच्चों में बहुत पैदा होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि उनको रैशेज़ हो रहे हैं, अंदरूनी बीमारियां भी बच्चों में, बच्चियों में शुरू हो जाती है अगर आपकी नैपी गंदी हो, आपके पैम्पर देर तक चेंज हो रहे हो। अच्छा, अब स्किन इरिटेट तो कर रही है, स्किन ख़राब भी हो रही है, और वो जगह जो बच्चों की नैपी वाली जगह है वो डार्क हो जाती है, काली हो जाती है, जल जल के, इरिटेट होके बच्चा चिड़चिड़ा बात बात पे रो रहा होता है, फिर डॉक्टरों के पास लेके जा रहे होते हैं, समझ नहीं आता, कॉलिक के ड्रॉप्स पिला रहे होते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें फिर मैटर नहीं करती, अब हम खुद ख्याल नहीं कर। कुछ बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा रैशेज़ होते हैं, तो सूजन भी होती है, स्वेल्ड अप चेहरा होता है, तो हम बड़ा उसको देख रहे होते हैं, हम कहते हैं इतना सूजा, इतना मोटा बच्चा, मोटा नहीं होता, सूजा होता है उस वक्त जब दुनिया में आता है। कुछ बच्चों के कोई ऐसे बर्थ मार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे रैशेज़ होते हैं स्किन, गाल, आँख के पास, किसी के आँख के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों को कुछ वाइट थोड़े थोड़े चिकत्ते भी होते हैं। तो आज इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, फिर ग्रेजुअली हम एज बढ़ाते जाएंगे और तरीके से हर मरहले को डिस्कस करेंगे। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर कंसा आफ्ताब, डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज हमने ख़ास तौर पे बच्चों की स्किन केयर के लिए यहाँ पे उनको मदद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, यू लुकिंग सो प्रिटी, प्लम्प जोड़ा, प्लम्प वन ऑफ माय फेवरेट कलर। आपको भी बहुत सूट करता है, मैंने अक्सर देखा है पहने में, आपको बहुत सूट कर रहा होता है। द वे यू लुकिंग प्रिटी, आई होप मैं भी फिर वैसे ही लगूं, प्लम्प बहुत सूट कर रहा है आप पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम बच्चों की स्किन के ऊपर बात करेंगे। ये जो बच्चे जैसे पैदा होते हैं पहले उनके चेहरे पे रैशेस हो जाते हैं, कुछ लोगों के इरिटेशन लाल चिकत्ते से, आँख के ऊपर, गाल में, थोड़ी पे या जिस्म के भी किसी हिस्से में ऐसा लाल सा पैच, इरिटेट सा, एक जलन वाली जगह होती है जैसे जहाँ पे उनको लग भी रही हो, जैसे छिली हुई। तो उसके बारे में क्या कहेंगी, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें फ़िज़ा इसमें ना एज बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे जैसे न्यू बॉर्न हैं, अभी जस्ट पैदा ही हुए हैं, तो उनमें कुछ रैशेज़ ऐसे आते हैं जो कि मतलब डिलीवरी के बाद बच्चा एक नई दुनिया में आता है, नए एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर होता है, तो वो कुछ रैशेज़ आते हैं जो बड़े टेम्परेरी होते हैं। लाइक उसमें छोटे छोटे दाने भी बन सकते हैं, रेडनेस भी आ सकती है फेस पे, बॉडी पे, कहीं पे भी, ठीक है। उन रैशेज़ को हमने कुछ नहीं करना, उनको बस हमने टाइम देना है। वो बच्चे की स्किन खुद ही अडेप्ट करती है वक्त के साथ साथ। सरसों का तेल लगा के तो धूप में बिठा देते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। सरसों का तेल बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगाना, और लगा भी लिया है तो धूप में नहीं बिठाना, बिल्कुल भी उसको धूप में नहीं आपने उसे मालिश करके रखना, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव का ये मतलब है कि अगर सरसों का तेल लगा के आप धूप में चले जाएंगे तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे स्किन के ऊपर कि स्किन में रेडनेस और रैश आ जाएगा, स्किन का बैरियर ब्रेक हो जाएगा। तो सरसों का तेल बिल्कुल भी स्किन के लिए नहीं है। इसमें हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं कि कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल जो है वो जल्द के लिए सबसे अच्छा है। तो जल्द पे सिर्फ नारियल का तेल लगेगा या ऑलिव ऑयल, इसके अलावा कोई ऑयल आप जो ऑर्गेनिक ऑयल्स में से आलमंड ऑयल अच्छा है, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है। आलमंड ऑयल बड़ों के लिए है क्योंकि उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बिल्कुल पैदा हुए बच्चों को जो लगा रहे होते हैं आलमंड वगैरह के ऑयल, ये चीज़ें नहीं ज़रूरत। बच्चों को सिर्फ नारियल का तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल बेस्ट है, उसको लगा के आप धूप में भी बिठा सकते हैं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा, कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी। तो हम ये बात कर रहे थे कि रेडनेस जो आती है बच्चों की पैदाइश के बाद, उसको आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल मॉइस्चराइज़र लगाएं, नारियल का तेल लगाएं या कुछ भी मॉइस्चराइज़र जो भी अवेलेबल है, पेट्रोलियम जेली अवेलेबल है वो लगाएं, वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं।
लेकिन अब जो हम इरिटेटेड स्किन की बात कर रहे हैं, जो रैश आता है, रेडनेस हो जाती है, ये आप जो गाल भी बहुत ज़्यादा रेड जी, हुए हुए होते हैं, ये आप बिल्कुल, उसी को भी उसकी बात हाँ, कर रहे हैं। ये तकरीबन स्टार्ट होता है 3 से 4 महीने में। अच्छा। जब बच्चा 3 या 4 महीने का होता है तो उस वक्त गालों पे एक रेडनेस आना शुरू होती है और थोड़ी सी स्किन क्रैक होना शुरू हो हाँ। जाती है, हल्की सी लाइंस और स्केलिंग आना शुरू हो जाती है, पीलिंग सी चीज़ें, पीलिंग हाँ। होना शुरू हो जाती है। छोटे छोटे दाने भी बिल्कुल, बन जाते हैं उसके दाने बाद। भी बन सकते हैं और यहाँ से होते हुए आप देखेंगे कि बच्चों की बाजू की आउटर साइड और फिर जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं तो घुटनों के ऊपर खास तौर हाँ, पे हाँ। और ये थाइस के ऊपर और टांगों के ऊपर वाले हिस्से में इसी तरह की रेडनेस होती है, इचिंग होती है और स्केलिंग सी बन जाती है। इसको हम कहते हैं एटोपिक डर्माटाइटिस। एटोपिक डर्माटाइटिस जो है वो एक एक्जिमा की किस्म है जिसमें क्या होता है कि स्किन का बैरियर आपका ब्रेक है। आपने इसमें सिंपल मॉइस्चराइज़र से ही बच्चे का बैरियर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगेन नारियल का तेल या पेट्रोलियम जेली। इसके अलावा आप कुछ मेडिकेटेड सोप्स या मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, उससे बैरियर और ब्रेक हो जाता है। हमने सिर्फ एक आर्टिफिशियल स्किन ऊपर बना के रखनी है ताकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की गर्दो गुबार है या जरासीम है वो बच्चे की स्किन को अटैक ना करें और उसको और इरिटेट ना कर दें। तो बस सिंपल मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, और ये जो नैपी वगैरह है उसमें भी बच्चों को आपको पता है कितना इरिटेट होता है जब स्पेशली उनके टाइम पे उनकी नैपी को चेंज ना किया जाए। और मोस्टली जो मदर्स हैं वो यहाँ पर इस तरह की कर देती हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं कुछ हालात पे, टाइम पे। कोई जॉब वाली ख़वातीन या फिर घर में भी बच्चा का माँ किसी और कामों में बिजी है और लेट हो गया है, बच्चे को नैपी का रैश पड़ता ही पड़ता है। मैंने देखा हर घर में हर बच्चे को एक बार तो नैपी रैश का टिका के तकलीफ होता है। अब इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि जगह भी डार्क हो जाती है, बच्चे को नैपी उसके बाद पहनानी भी दोबारा ज़रूरी है। हवा लगने के लिए थोड़ी देर बच्चे को छोड़ा जा सकता है, मगर फिर भी डर यही होता है कि अभी दोबारा कोई कहानी ना कर दे, बिस्तर पे ना कर दे, सोफे पे ना कर दे। जी, सबसे पहले फ़िज़ा ये जो आपने नैपी की बात की है ना, नैपी फ्री टाइम ज़रूर होना चाहिए बच्चे का। अब मॉर्निंग में जब उससे आपने नहलाना धुलाना है तो उससे पहले जो भी आपने उसकी मालिश वगैरह करनी है उसमें कम से कम 3-4 घंटे का टाइम उसका नैपी फ्री लाजमी होना चाहिए हर बच्चे का, क्योंकि ये एक बड़ा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जो क्रिएट होता है नैपी वाले एरिया में। हर वक्त बच्चा इतनी अक्लूजन में होता है, ये एक नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है बच्चे की स्किन के लिए कि हर वक्त नैपी चढ़ी हुई है, अंदर पसीना भी आ रहा है, यूरिन भी अंदर ही, और सारे वो बड़ा केमिकल रिएक्शन होता है और उससे फिर अच्छा, इरिटेंट ये वेट टिश्यू से जब साफ करते हैं तब भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मैंने तो नहीं फराल के टाइम पे नैपी के टिश्यू बिल्कुल यूज़ नहीं करना उसमें। मैं तो पानी में सिंक के नीचे लेके वॉश कर देती थी। एग्जैक्टली वेट टिश्यू में ना पानी नहीं होता, उसमें कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जो कि बच्चे की स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है इतनी देर एक्लूसिव रहने की वजह से, और ऊपर से वेट टिश्यू इस्तेमाल कर दिया तो बैरियर पूरा ब्रेक हो गया। वो इतना ज़्यादा सख्त केमिकल रिएक्शन होता है कि आप लगाते हैं बार बार वेट टिश्यू से साफ कर रहे हैं और स्किन है कि ठीक होने का नाम ही नहीं होती है। तो बिल्कुल उसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि बच्चे को नैपी फ्री करें। ठीक है, अगर तो बहुत इरिटेटेड स्किन होगी है, रेडनेस होगी, आपको खुद पता चल जाता है कि नैपी वाले एरिया में जस्ट वो रेडनेस आ रही होती है, नैपी फ्री करें बच्चे को 4 to 6 बड़ा चीखें मारता है, बिलबिल आता है बहुत। तो बिल्कुल सबसे पहले नैपी फ्री करें। आपने नैपी फ्री वॉश प्लेन वाटर से वॉश करें, सोप लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वो ये जो हैंड वॉश वगैरह लिक्विड ये कैन नॉट यूज इट, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वो इरिटेटेड स्किन है, वो इरिटेंट कांटेक्ट डर्माटाइटिस है, उस पे नहीं लगाना, किसी किस्म का सोप नहीं, कोई प्लेन वाटर। ओके, ठीक है, प्लेन वाटर से उसे साफ करें। और उसके बाद जैसे अभी हमने बात की कि स्किन का बैरियर ब्रेक हो गया है, तो स्किन की बैरियर को कंप्लीट करना है आपने, चाहे आप उसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करें, चाहे पेट्रोलियम जेली यूज़ करें, चाहे सूडोक्रेम यूज़ करें। जैसे हमने बात की सूडोक्रेम में जिंक होता है और जिंक जो है वो बड़ा अच्छा बैरियर क्रिएट करता है आपके नैपी रैश वाले एरिया में। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसमें जिंक हो, जिंक इस्तेमाल करना है आपने। उसमें बेपेंथिन क्रीम, डिफरेंट नामों से ये चीज़ें आती हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स होती हैं। ये हील करेगा, ये हील करेगा, बहुत जल्दी से हील होगा, लेकिन आपने फिर भी बच्चे को नैपी फ्री टाइम देना है। बच्चा हील कर जाएगा, स्किन बड़ी अच्छी हील होती है बचपन में, लेकिन आपने हवा ज़रूर लगवानी है। अच्छा, ये कितने टाइम तक हील हो जाता है? जिन लोगों को ये नैपी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे को हीलिंग प्रोसेस कितने दिन का होता है? जी, अगर तो आप नैपी फ्री टाइम देते हैं 4 to 6 आवर्स का, तो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है स्किन। लेकिन अगर आप क्रीम्स लगा के और फिर नैपी चढ़ा देते हैं तो फिर वही एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इरिटेशन होती है, तो फिर लंबा चलता है और बड़ा ख़राब केसेस भी हमने देखे हैं। लेटर ऑन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं और फिर हमें एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या क्या ऐड करना
पड़ता है और स्किन पे एक दाग जो है वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, बच्चे को टाइम पे नैपी चेंज करना टाइम पे चाहिए। 4 आवर्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नैपी नहीं रखनी चाहिए। 4 आवर्स भी मैं कहती हूँ, अगर सॉइल होगी वो तो फ़ौरन से चेंज होगी, लेकिन अगर अब ड्राई भी है नैपी तो 4 आवर्स में चेंज करें लाजमी उसे। और थोड़ी सी हवा दिलाएं लगवाएं, जरूर। हवा ओके। लगवाएं। अच्छा मुझे बताइएगा, ये झंड होती है बच्चों की, सारे हमारे जी। पाकिस्तान का तो ट्रेंड है, पहली बार झंड तो दूसरी बार